क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि हमारे ही देश में एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग हवा में गायब हो सकते हैं और खतरनाक जानवरों को एक पल में पालतू बना सकते हैं। क्या आप उस गांव में एक रात गुजारने की हिम्मत करेंगे जहाँ के मुखिया का किचन एक देश में है और सोने का कमरा दूसरे देश में? कैसा महसूस होगा जब आपको पता चलेगा कि जिस रामायण को हम कहानियों में सुनते आए हैं उसकी वानर सेना की राजधानी किष्किंधा आज भी भारत की जमीन पर मौजूद है। और उस जगह के बारे में आपका क्या ख्याल है जहाँ लोग मानते हैं कि पहाड़ों में दरारें असल में भटकती आत्माओं के लिए जेल है और जहाँ पिंडदान करने से उन्हें सीधे मोक्ष मिलता है? अगर इन सवालों ने आपके मन में थोड़ी सी भी हलचल मचाई है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 20 मिनटों में मैं आपको किसी और दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही भारत के 8 ऐसे हैरतअंगेज और रहस्यमयी गांवों की यात्रा पर ले जाने वाला हूं, जहां विज्ञान के नियम टूट जाते हैं, इतिहास की कहानियां जिंदा हो जाती है और हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब लगने लगती है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, शुरू करते हैं अपना सफर और दरवाजा खटखटाते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी गांवों का। और अब नंबर 1, भारत का वो गांव जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां जादू टोना सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा मायांग गांव। मायांग को आधिकारिक तौर पर भारत के काले जादू की भूमि, लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक कहा जाता है। मायांग शब्द खुद संस्कृत के माया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भ्रम। यहाँ की कहानियां किसी भी हॉलीवुड फिल्म को टक्कर दे सकती है। कहा जाता है कि यहाँ के तांत्रिक सिर्फ मंत्रों से इंसानों को जानवर और जानवरों को इंसान बना सकते थे। वे हवा में गायब हो सकते थे और जंगली बाघ को भी एक मंत्र से बकरी बना देते थे। यहाँ जादू की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है। आज भी यहाँ ऐसे वैद्य और ओझा है जो मंत्रों से बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। पीठ दर्द को ठीक करने के लिए वे पीठ पर तांबे की प्लेट चिपकाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि प्लेट दर्द को खींच लेती है। यहाँ के लोग इसे काला जादू नहीं बल्कि पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान मानते हैं। पुरातत्वविदों को यहाँ खुदाई में ऐसी कई पांडुलिपियां मिली है जिनमें वशीकरण, सम्मोहन और बीमारियों को ठीक करने के मंत्र लिखे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब सच है? क्या मंत्रों में इतनी शक्ति हो सकती है या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, मायांग भारत का वो कोना है जहाँ तर्क और विज्ञान दोनों ही सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के नंबर 2 पर। ये जगह पौराणिक कथाओं और हकीकत के संगम जैसी है। कर्नाटक का हम्पी, जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, उसी के पास का इलाका आज भी किष्किंधा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वही किष्किंधा जो रामायण में वानरों के राजा बाली और सुग्रीव की राजधानी थी और जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ का कण कण रामायण की कहानी कहता है। अंजनेय पर्वत को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ एक गुफा है जिसे सुग्रीव की गुफा कहते हैं। माना जाता है कि इसी गुफा में सुग्रीव ने माता सीता के फेंके हुए गहने छिपा कर रखे थे। यहाँ के पत्थर, यहाँ की नदियाँ, सब कुछ रामायण के उस दौर की गवाही देते हैं। यहाँ एक जगह है जहाँ पत्थर पर एक दरार है जिसे लेकर कहा जाता है कि ये राजा बाली के वध के बाद उनकी पत्नी तारा के आंसुओं से बनी है। यहाँ के विशालकाय पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे किसी दैवीय शक्ति ने इन्हें उठाकर यहाँ रखा हो। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि क्या ये सब सिर्फ संयोग है या सच में रामायण की घटनाएं इसी भूमि पर हुई थी। यहाँ के लोग इसे इतिहास मानते हैं, कहानी नहीं। जब आप इस जगह पर खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं तो एक पल के लिए आपको भी लगने लगता है कि शायद हनुमान जी अभी किसी पहाड़ी से कूदकर आपके सामने आ जाएंगे। ये जगह विश्वास की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित है नालदुर्ग। यहाँ का किला भारत के सबसे अनोखे और रहस्यमयी किलों में से एक है। इस किले का रहस्य इसकी बनावट और इंजीनियरिंग में छिपा है, जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। इस किले के अंदर एक ऐसा वाटरफॉल सिस्टम बनाया गया है जिसे नर्मदा झरना कहते हैं। इसे 17वीं सदी में बनाया गया था।
जब बोरी नदी का पानी एक खास लेवल तक पहुंचता है तो उसे 2 अलग अलग चैनलों से किले के अंदर लाया जाता है। ये दोनों चैनल जब एक साथ एक जगह पर पानी गिराते हैं तो एक शानदार झरने का नजारा बनता है। रहस्य ये है कि उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी सटीक हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कैसे की गई। ये झरना सिर्फ मानसून में और नदी में पर्याप्त पानी होने पर ही चलता है। इसे बनाने का डिजाइन इतना परफेक्ट है कि ये आज भी सही सलामत काम करता है। इसे सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि दुश्मन को धोखा देने का एक तरीका भी माना जाता है। कल्पना कीजिए, दुश्मन किले को घेर कर बैठा हो और अचानक किले के अंदर से इतना विशाल झरना बहने लगे। ये नजारा ही दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी रहा होगा। ये किला उस दौर के भारतीय कारीगरों और इंजीनियरों की बेमिसाल सोच का सबूत है। राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे जहन में किले, रेगिस्तान और रजवाड़ों की कहानियां आती हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ के पास बसा मेनाल गांव एक भूला बिसरा रहस्य है। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। 11वीं शताब्दी में बना ये मंदिर परिसर आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं, जिनकी दीवारों पर बनी मूर्तियां खजुराहों की तरह कामुक और कलात्मक है। रहस्य ये है कि इतना भव्य और कला से भरपूर स्थान अचानक वीरान क्यों हो गया? इसे किसने बनाया और फिर इसे अपनी किस्मत पर क्यों छोड़ दिया गया? इतिहासकार कहते हैं कि शायद किसी आक्रमण या प्राकृतिक आपदा के कारण लोग यहाँ से चले गए। लेकिन स्थानीय लोक कथाएं कुछ और ही कहती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर किसी ने श्राप दे दिया था, जिसके बाद ये कभी आबाद नहीं हो सका। रात के समय यहाँ कोई नहीं रुकता। लोगों का कहना है कि रात में यहाँ से घुंघरुओं और संगीत की आवाजें आती है, जैसे आज भी वो अप्सराएं भगवान शिव के लिए नृत्य कर रही हों। ये वीरान खंडहर दिन में जितने खूबसूरत लगते हैं, रात में उतने ही रहस्यमयी और थोड़े डरावने हो जाते हैं। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए एक ऐसे गांव को देखने के लिए जो भूगोल के नियमों को चुनौती देता है। नागालैंड के मोन जिले में बसा लोंगवा गांव। ये गांव जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। इस गांव का रहस्य इसकी लोकेशन है। भारत और म्यांमार के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ठीक इस गांव के बीच से होकर गुजरती है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये बॉर्डर लाइन गांव के राजा, जिन्हें अंग कहा जाता है, उनके घर के ठीक बीच से निकलती है। इसका मतलब है कि राजा साहब खाना भारत में खाते हैं और सोते म्यांमार में हैं। लोंगवा के निवासियों को दोहरी नागरिकता मिली हुई है। वे बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के दोनों देशों में आजादी से घूम सकते हैं। यहाँ के कई नौजवान म्यांमार की सेना में काम करते हैं। ये गांव कोन्यक जनजाति का घर है, जो अपने खूंखार इतिहास, हेड हंटिंग, दुश्मन का सिर काटने की प्रथा के लिए जाने जाते थे। हालांकि 1960 के बाद ये प्रथा बंद हो गई, लेकिन आज भी गांव के कई बुजुर्गों के चेहरों पर बने टैटू और उनके घरों में सजी जानवरों की खोपड़ियां उस दौर की याद दिलाती है। ये गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे इंसानी रिश्ते और संस्कृति देशों की बनाई सरहदों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब हम आते हैं बिहार के गया शहर के पास स्थित प्रेतशिला गांव। इसका नाम ही इसके रहस्य को बयां करता है। प्रेत यानी आत्मा और शिला यानी पत्थर। ये जगह भारत के सबसे प्रमुख पिंडदान स्थलों में से एक है, लेकिन यहाँ का माहौल किसी आम तीर्थ स्थल जैसा नहीं है। प्रेतशिला पहाड़ी की चोटी पर विष्णु भगवान का एक मंदिर है, लेकिन असली रहस्य इस पहाड़ी की बनावट में है। इस पहाड़ पर बड़ी बड़ी दरारें हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार जिन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता, वे इन्हीं दरारों में आकर अटक जाती है। यहाँ पिंडदान करने से उन आत्माओं को मुक्ति मिलती है और वे सीधे स्वर्ग चली जाती है। यहाँ के पंडित और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि वे इन आत्माओं की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब ठंडक, फुसफुसाहट और बिना किसी स्रोत के आती आवाजें महसूस करने की बात कही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये शायद हवा या पत्थरों की प्राकृतिक संरचना हो सकती है, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था का केंद्र है। वे मानते हैं कि यहाँ पर जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। ये वो जगह है जहाँ विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा मिट जाती है। अब चलते हैं मणिपुर के उखरुल जिले में बसे कांगखुई गांव। ये गांव अपनी एक प्राचीनतम गुफा के लिए मशहूर है।
जिसे कांगखुई मंगसोर कहते हैं। ये सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जो हमें हजारों साल पीछे पाषाण युग में ले जाती है। इस गुफा का रहस्य इसकी उम्र और इसके अंदर की बनावट में है। पुरातत्वविदों को यहाँ से पाषाण युग के हथियार और इंसानी बस्तियों के सबूत मिले हैं, लेकिन जो चीज इसे सच में रहस्यमय बनाती है वो है स्थानीय लोगों की कहानियां। उनका मानना है कि ये गुफा एक शक्तिशाली आत्मा का घर है जो इस पूरे इलाके की रक्षा करती है। इस गुफा के अंदर एक बड़ा सा हॉल है जिसे दरबार हॉल कहा जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर गुफा की आत्मा अपनी सभा लगाती है। गुफा के कई रास्ते इतने संकरे और अंधेरे हैं कि आज तक कोई भी उन्हें पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। कई लोग जिन्होंने अंदर ज्यादा दूर जाने की कोशिश की, उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें सुनने और परछाइयां देखने का दावा किया है। क्या ये सिर्फ उनका वहम था या उस गुफा में वाकई कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? ये सवाल ही कांगखुई को हमारी लिस्ट में जगह देता है। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है अरुणाचल प्रदेश का मोंगपा गांव। दोस्तों, ये कोई एक गांव नहीं बल्कि मोनपा जनजाति के गांवों का एक पूरा इलाका है जो तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों में बसा हुआ है। इस जगह का रहस्य इसकी खूबसूरती में नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की गहरी आध्यात्मिक आस्था और बौद्ध धर्म की रहस्यमयी शाखा वज्रयान में छिपा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई दिव्य और आत्माएं भी निवास करती हैं। इन्हें यहते या यति के नाम से भी जाना जाता है। कई स्थानीय लोगों ने आज भी इन विशाल बालों वाले प्राणियों को देखने का दावा किया है। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं बल्कि उनकी संस्कृति का हिस्सा है। तवांग मठ, जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, खुद में सैकड़ों रहस्य समेटे हुए है। यहाँ ऐसी ऐसी प्राचीन पांडुलिपियां और ग्रंथ रखे हैं जिनमें ब्रह्मांड, आत्मा और इंसानी चेतना से जुड़े गहरे राज लिखे हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लामाओं के पास कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं जिनसे वे भविष्य देख सकते हैं और प्रकृति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये गांव बाहरी दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि इन्होंने अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखा है। यहाँ का माहौल इतना शांत और शक्तिशाली है कि आपको महसूस होगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। तो दोस्तों, आज का ये सफर आपको कैसा लगा? आप इनमें से किस गांव में सबसे पहले जाना चाहेंगे? या क्या आप भी अपने इलाके में किसी ऐसे ही रहस्यमयी गांव या जगह के बारे में जानते हैं? अपनी कहानी हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आपको भारत के ये छिपे हुए रहस्य पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्य और रोमांच के शौकीन हैं। और ऐसे ही अनोखे सफर पर दोबारा चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक खोजते रहिए, सीखते रहिए। कहते हैं दोस्तों, भारत की धरती पर जितने भी मंदिर बने हैं उनमें से कुछ मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना और आस्था के प्रतीक नहीं हैं। कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिन्हें देखने वाले यह मान बैठते हैं कि यहाँ देवता स्वयं विराजते हैं। लेकिन काल भैरव मंदिर की गिनती उन मंदिरों में होती है जिनके बारे में लोग धीरे धीरे कांपती आवाज में और रहस्य छिपाते हुए बात करते हैं। दिन के उजाले में जब सूरज की रोशनी मंदिर के शिखर पर पड़ती है तो यह स्थान किसी साधारण धार्मिक स्थल की तरह लगता है। भक्त आते हैं, दीप जलाते हैं, भैरव जी के चरणों में अपनी मनोकामना रखते हैं। घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सूरज अस्त होता है और चारों ओर अंधेरा फैलता है, यही मंदिर अचानक अपना चेहरा बदल लेता है। कहा जाता है कि रात के समय इस मंदिर में इंसानों की नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों की भीड़ जमा होती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब मंदिर के चारों ओर की हवाएं चलती हैं तो उनमें साधारण हवा की सरसराहट नहीं सुनाई देती। वो आवाज किसी कराहने, फुसफुसाने और चेतावनी देने जैसी लगती है, मानो कोई अनदेखी शक्ति कह रही हो, यह जगह तेरे लिए नहीं है, लौट जा। लेकिन दोस्तों, जो जिज्ञासु लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करके मंदिर के अंदर चले जाते हैं, उनके साथ फिर कभी वैसा नहीं होता जैसा उनके साथ पहले था। कहा जाता है कि काल भैरव मंदिर का असली रक्षक स्वयं काल भैरव हैं। भैरव शिव का वह रूप है जिनका संबंध समय और मृत्यु से है, और जब रात का अंधेरा गहराता है तो उनका क्रोध और उनकी छाया
इस मंदिर के हर कोने में महसूस की जा सकती है। यहाँ अगर कोई अनुचित कर्म करता है या फिर बिना अनुमति अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वह भयानक शक्तियों के शिकंजे में फंस जाता है। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह एक साधारण धार्मिक कथा नहीं है। यह उस युवक की सच्चाई है जिसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस मंदिर का रहस्य टटोलने की कोशिश की। वह सोचता था कि लोग अंधविश्वासों में डूबे रहते हैं। वह यह मान बैठा था कि काल भैरव का डर केवल एक अफवाह है। लेकिन जब उसने अंधेरी रात में मंदिर के द्वार पार किए तो वहां जो उसने देखा और महसूस किया, उसने उसके जीवन की पूरी तस्वीर बदल दी। तो दोस्तों, अगर आप सच में इस कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं उसके बाद शायद आप रात को इस मंदिर का नाम लेने से भी डरेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां यथार्थ और डर के बीच की सीमा मिट जाती है। और जब कहानी खत्म होगी तब शायद आपके अंदर का यकीन पहले जैसा न रहे। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से। वहां एक युवक रहता था जो हमेशा यह कहता था कि लोग बेकार में अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। उसे लगता था कि भूत प्रेत, आत्मा और रहस्य जैसी बातें सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, रात में काल भैरव मंदिर मत जाना, वहां जाने वाले की हालत बदल जाती है। लेकिन युवक हंसकर कहता, डर जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। एक दिन अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद गायब था, चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। युवक ने उसी रात मंदिर जाने का निश्चय किया। वह सोच रहा था, आज देखता हूं आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के लोग अपने घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद कर चुके थे। सड़कें सुनसान थीं और पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। जब युवक ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए तो उसे लगा जैसे हर तरफ सन्नाटा उसकी सांसें रोक रहा हो। मंदिर का ऊंचा फाटक जब उसने खोला तो पुरानी जंग लगी कड़ियों से डरावनी चरमराहट की आवाज निकली। उस आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। युवक का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके अंदर चला गया। मंदिर के आंगन में गहरी ठंडक फैली हुई थी। दीवारों पर पुराने दीपकों का धुआं चिपका था और मूर्तियों पर जमी धूल अंधेरे में अजीब सा आकार बना रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। युवक ने खुद से कहा, शायद मेरा वहम है, मैं डर को सच मान रहा हूं। लेकिन उसके कदम कांपने लगे। वह जैसे जैसे गर्भगृह की ओर बढ़ रहा था, उसे लग रहा था कि हर दीवार, हर मूर्ति और हर कोना उसे घूर रहा है। और तभी मंदिर के भीतर से घंटी की हल्की सी आवाज आई, जबकि मंदिर बिल्कुल सुनसान था। युवक धीरे धीरे मंदिर के भीतर पहुंचा। अंदर चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और टूटी मूर्तियों पर चमगादड़ बैठे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ कांपने लगे। अचानक वही घंटी फिर से बज उठी, लेकिन यह आवाज अब और साफ थी, जैसे कोई पास ही घंटी हिला रहा हो। युवक ने सोचा कि शायद हवा से घंटी हिल गई होगी। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। जैसे ही वह गर्भगृह के पास पहुंचा, उसने देखा कि सामने रखे दीपक अपने आप जल उठे। हालांकि उसने साफ देखा था कि वहां कोई तेल नहीं था, कोई बाती नहीं थी। फिर भी लौ चमक रही थी और दीवार पर लंबी लंबी परछाइयां नाचने लगीं। युवक ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। वह बुदबुदाया, यह सब मेरी आंखों का धोखा है। डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वह तुरंत पलटा और देखा मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अब वह पूरी तरह अकेला था और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा छाती फट जाएगी। वह गर्भगृह की ओर और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मूर्ति पर नजर डाली, अचानक लगा मानो मूर्ति की आंखें लाल चमक उठी हों। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और तभी उसके कान में किसी ने बहुत धीमी लेकिन गहरी आवाज फुसफुसाई, तू यहां क्यों आया है? युवक डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन पीछे सिर्फ ठंडी दीवार थी। वहां कोई नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ अंधेरे में गूंजती हुई हल्की हंसी।
जो धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैलने लगी। मंदिर की दीवारों में गूंजती वह डरावनी हंसी धीरे धीरे और गहरी होती गई। युवक के कानों में अब साफ साफ लगने लगा जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा की सीटी जैसी आवाज। अचानक गर्भगृह के सामने रखा दीपक जोर से भभक उठा। उसकी लौ इतनी बड़ी हो गई कि पूरा आंगन लाल रोशनी से भर गया। और उसी रोशनी में युवक ने देखा, दीवार पर एक विशाल काला साया खड़ा है। यह साया इंसान का नहीं था। उसका आकार इतना ऊंचा था कि छत तक पहुंच रहा था। उसकी आंखों जैसी जगह पर सिर्फ 2 लाल अंगारे चमक रहे थे। युवक की सांसें रुक गईं। उसने कांपते हुए कहा, कह, कौन हो तुम? अचानक उस साये ने अपने भारी स्वर में बोला, मैं काल हूं, मैं भैरव हूं, यह मेरा स्थान है। उसकी आवाज इतनी भारी और गहरी थी कि पूरा मंदिर कांप उठा। दीवारों की दरारों से धूल झड़ने लगी और हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि युवक का शरीर जैसे दीवार से चिपक गया। युवक डर से चीखने ही वाला था कि उस साये ने अचानक हाथ उठाया। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर से अंधेरा गाढ़ा होने लगा। अब उसे सिर्फ वही 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थीं, जो उसकी रूह तक को भेद रही थी। युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई हों। उसका पूरा शरीर जकड़ गया। वह सिर्फ अपनी आंखें खोलकर देख पा रहा था। और तभी उस काले साये ने धीरे से कहा, तुझे चेतावनी दी थी, तू क्यों आया? युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मंदिर के भीतर गहरा सन्नाटा छा गया था। सिर्फ वह काली छाया और उसकी लाल आंखें युवक को घूर रही थीं। युवक ने पूरी ताकत लगाकर अपनी देह हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पांव पत्थर जैसे भारी हो चुके थे। अचानक मंदिर की दीवारें कराहने लगीं, मानो पत्थर किसी अज्ञात पीड़ा से चिल्ला रहे हों। चारों ओर की मूर्तियां अपनी जगह से कांपने लगीं। कुछ की आंखों से लाल तरल बहने लगा जैसे रक्त टपक रहा हो। युवक की आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि मंदिर के स्तंभों से काले सांप निकलकर जमीन पर रेंग रहे हैं। उनकी फुफकार इतनी तेज थी कि उसकी हड्डियां कांप उठीं। तभी अचानक उस काली छाया ने जोर से दहाड़ लगाई। उस दहाड़ की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। दीवारों पर टंगे दीपक जोर से फूट पड़े और लौ की जगह काला धुआं फैलने लगा। वह धुआं इतना गाढ़ा था कि युवक का दम घुटने लगा। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तू नहीं माना। अब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। युवक का गला सूख गया था। उसने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि यह सब सच है या नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी आवाज मंदिर की गूंज में खो गई। अब उसे लग रहा था कि पूरा मंदिर उसकी ओर झुक रहा है, जैसे दीवारें, मूर्तियां और वे लाल आंखें उसे निगलने को तैयार हों। और तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक कांप उठी। फर्श की दरारों से काले हाथ निकलने लगे। वे हाथ ठंडे और बर्फ जैसे सख्त थे। उन्होंने युवक की टांगें पकड़ लीं और धीरे धीरे उसे नीचे खींचने लगे। युवक चीखने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन उसकी चीखें मंदिर की दीवारों में कैद होकर गूंजने लगीं। बाहर गांव में किसी ने कुछ नहीं सुना। युवक जमीन पर छटपटा रहा था। उसके पैरों को पकड़ने वाले काले हाथ अब उसकी कमर तक पहुंच चुके थे। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी हड्डियां छटकने लगीं। उसकी चीखें अब इतनी तेज हो गई थीं कि खुद उसके कान सुन्न होने लगे। लेकिन मंदिर के बाहर एक पत्ता भी नहीं हिला। यहां तक कि गांव के कुत्ते, जो रात में अक्सर भौंकते थे, वे भी इस रात बिल्कुल चुप थे। अचानक उस काली छाया की आवाज फिर गूंजी, तेरी देह यहां रह जाएगी, पर तेरी आत्मा अब मेरी है। युवक का दिल जैसे थम गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसकी अपनी ही परछाई जमीन से अलग होकर खड़ी हो गई है। उसकी परछाई अब उसे घूर रही थी, लेकिन उसमें कोई इंसानी भाव नहीं था। वह आंखें, वही चेहरा, पर इतना भयावह कि उसे देखकर खुद युवक ही कांप गया। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके होंठ हिले और वही शब्द दोहराए, तू यहां क्यों आया? तुझे चेतावनी दी थी। युवक ने कांपते हुए कहा, मैं गलती कर बैठा, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा। लेकिन उसकी परछाई ने ठंडी हंसी हंस दी
और उस हंसी के साथ ही मंदिर की मूर्तियों से एक अजीब रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी सफेद नहीं थी, न लाल, बल्कि राख जैसी धूसर। उस धूसर प्रकाश में युवक की आत्मा कांपने लगी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर वहीं पड़ा है, लेकिन उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर खींच रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर की जान को खींच रही हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने जोर से पुकारा, काल भैरव, दया करो, मैं निर्दोष हूं। लेकिन इसके जवाब में मंदिर की दीवारों में वही गहरी दहाड़ गूंजी, और अब ऐसा लग रहा था कि पूरा मंदिर उसकी आत्मा को निगलने पर आमादा है। युवक अब पूरी तरह काल भैरव के प्रकोप में फंस चुका था। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही थी। उसकी आंखें फटी रह गईं और गले से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। मंदिर की दीवारें कांप रही थीं, मूर्तियां रो रही थीं और दीपकों से उठता काला धुआं पूरे गर्भगृह में भर चुका था। युवक ने आखिरी बार ऊपर देखा। वहां वही काली छाया खड़ी थी, लाल आंखों से उसे घूरते हुए। उस छाया ने हाथ उठाकर उसकी आत्मा को पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। एक पल के लिए युवक का शरीर जमीन पर जोर से तड़पा, फिर बिल्कुल शांत हो गया। उसकी खुली आंखें स्थिर हो गईं, मानो किसी ने उसके भीतर से जीवन छीन लिया हो। गांव वालों का कहना है कि उस रात मंदिर से एक भयानक चीख निकली थी, इतनी तीखी और लंबी कि आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी एक साथ उड़ गए। लेकिन किसी ने भी मंदिर के दरवाजे की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो मंदिर का दरवाजा खुला मिला। अंदर युवक का शरीर पड़ा था, आंखें फटी हुई, चेहरा डर से विकृत। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। उसकी मृत्यु ऐसे हुई थी मानो किसी ने उसकी आत्मा को खींचकर निकाल लिया हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह काल भैरव का प्रकोप है। यह मंदिर साधारण नहीं है। यहां जाने वाले को अपनी नीयत और अपना मन पवित्र रखना चाहिए। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात जब मंदिर के भीतर से घंटी अपने आप बजती है तो समझ लो कोई ना कोई आत्मा फिर उस स्थान पर भटक रही है। और इस तरह काल भैरव मंदिर का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है। कोई नहीं जानता कि उस युवक की आत्मा का क्या हुआ। बस इतना सच है कि जिसने भी यह कहानी सुनी है उसने दोबारा कभी रात में इस मंदिर का नाम लेने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ये थी काल भैरव मंदिर की रहस्यमयी और डरावनी दास्तान। एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि कुछ जगहें केवल पत्थर और दीवारों से नहीं बनी होती, बल्कि उनमें अदृश्य शक्तियों का वास होता है। कहते हैं कि काल भैरव केवल उनके रक्षक हैं जो सच्चे मन से श्रद्धा लाते हैं। लेकिन जो लोग अहंकार या जिज्ञासा में आकर उनके दरबार को परखने की कोशिश करते हैं, उनका अंजाम वही होता है जैसा उस युवक के साथ हुआ। आज भी गांव वाले इस मंदिर का नाम रात में लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि काल भैरव की छाया अब भी उस स्थान की रक्षा कर रही है और उनकी चेतावनी आज भी वही है, यह जगह तेरे लिए नहीं है, लौट जा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छू लिया हो, अगर आपने सुनते सुनते महसूस किया हो कि जैसे आप भी उस मंदिर के अंधेरे गलियारे में खड़े हों, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही डर से भरी और रहस्य से लिपटी कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी रात में एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती।